अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। अच्छा भाई, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो MCAT से रिलेटेड है और सिंध में कराची में मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये साल चैलेंजिंग है। और वो चैलेंजिंग इस वजह से है कि इनके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स का जो शेड्यूल आया है वो बहुत आगे तक चला गया है। मतलब बहुत आगे का मतलब ये हुआ कि जो पेपर्स आपके मई में या अप्रैल में ख़त्म हो जाते थे, ठीक है, अप्रैल मई में आपके पेपर्स एंड हो जाते थे, वो पेपर अब जून की 15 तक जा रहे हैं। जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि लास्ट वीक ऑफ मई में स्टार्ट होंगे एंड मिड ऑफ जून तक ये पेपर खत्म होंगे। फिर आपकी ईद है और ईद के बाद आपके पास जो दिन बचते हैं वो 20 जून से आप लगा लें। अच्छा, MCAT के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये 3 ऑप्शंस के अंदर टेस्ट देने की अहलियत रखते हैं। अगर उन्होंने फर्स्ट ईयर में 60% हासिल कर ली है तो 60% देने वाला तमाम बच्चा MCAT भी दे सकता है, नम्स का टेस्ट भी दे सकता है और AQU भी दे सकता है। ये वो टेस्ट जो हैं, ये इन टेस्ट में बच्चे अपेयर होने की कोशिश करते हैं। ये AQU के आपके पास देखें जो डेट लिखी हुई है उसके साथ स्टार नहीं बना हुआ। वो स्टार इसलिए नहीं बना हुआ क्योंकि AQU की डेट फाइनल हो चुकी है। AQU का टेस्ट इस साल 21 जुलाई को होगा इंशाल्लाह, ठीक है, ये कंफर्म डेट है। जबकि ये जो स्टार बना हुआ है, ये स्टार आपको ये शो कर रहा है कि टेंटेटिव डेट्स है। ये लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस सामने रखते हुए ये हमने आपको बताई है कि एक्सपेक्टेड MDCAT की और नम्स की डेट जो सिंध के लिए है वो ये है, ठीक है। तो इस दफा 8 सितंबर को आपका MCAT इंशाल्लाह होगा और 1 सितंबर को आपका नम्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं करंट सिचुएशन पर कि जब हमारे यहाँ कराची का जो स्टूडेंट्स है या इंटीरियर सिंध का जो स्टूडेंट है वो 20 जून को फ्री होगा अपने सेकेंड ईयर के पेपर से। तो 20 जून से लेके 20 जुलाई और 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त, ये 2 महीने आपको मिलेंगे जिसमें आप अपने MCAT की तैयारी करेंगे। तो क्या ये 2 महीने आपके लिए बहुत होंगे कि जिसमें आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट ईजिली कर लें, कोर्स भी कर लें, प्रिपरेशन भी कर लें। अक्सर मैं कोर्स और प्रिपरेशन को अलग अलग डिफाइन करता हूं क्योंकि ये दोनों चीजें होती भी अलग है। जो आप आके क्लासेस में हमसे पढ़ते हैं ये कोर्स होता है और जो घर जाके इस पर प्रैक्टिस करते हैं, इनको याद करते हैं, ये आपकी प्रिपरेशन होती है। अगर हमने पढ़ा दिया ये गारंटीड नहीं है कि आपने उसमें अच्छा स्कोर लेना है, लेकिन हमारे पढ़ाने के बाद अगर आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली और आपने उसको याद भी कर लिया तो अब ये गारंटीड है इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो प्रिपरेशन होना और कोर्स होना ये दोनों अलग बात होती है और दोनों के लिए अलग अलग टाइम भी चाहिए होता है। हम क्लासेस के लिए आपको टाइम दे रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम तो अभी भी पढ़ा रहे हैं। हमारे बैचेस शुरू हुए थे सितंबर में, हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये स्टूडेंट्स आते गए और हम पढ़ाते गए। तो वो तमाम स्टूडेंट जो इतना पढ़ चुके हैं और वो जो कि अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं लिया, इनमें डिफरेंस होगा। और अब उस डिफरेंस को अगर अभी भी कवर नहीं किया तो फिर बेटा आप लोग वो जो घर पर थोड़े तसल्ली से बैठे हैं कि सेकेंड ईयर के बाद हम प्रिपरेशन कर लेंगे, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इसमें सिर्फ 2 महीने आपको मिल रहा है। 2 महीने में अगर ऑनेस्टली अगर मैं आपको कहूं कि बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर रिवाइज कर लो तो वो भी नहीं कर सकते। आपको तो बायो भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, फिजिक्स भी करना है, इंग्लिश भी डिफरेंट इंग्लिश पढ़नी है और फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग भी करना है। ये कोर्स आपने क्लासेस में आके समझना है, ठीक है, और उसके बाद जाके घर पे तैयारी भी करनी है। आफ्टर एग्जाम्स जो हमारी क्लासेस होती हैं वो 7 डेज अ वीक होती हैं। कहीं पर भी आप क्लासेस लेंगे वो 7 डेज अ वीक होंगे। 7 दिन आप कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ेंगे तो फिर अपना टाइम कहाँ से लाएंगे? और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पता ही नहीं होगा कि पढ़ना क्या है। सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है, क्यों? खुद से पढ़ना है, हर चीज खुद से सर्च करनी है, हर चीज खुद से देखनी है। कोई अगर टीचर आपको गाइडलाइंस दे रहा है तो थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो टीचर्स ने अपने नोट्स बनाए होते हैं, चीजें होती हैं, वो फौरन आपको चीजें समझा दी जाती हैं और फिर आप उसको तैयारी कर लेते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि 2 महीने में आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में ये तमाम चीजें रिवीजन कर लेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की, तो बेटा ये थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, नुकसानदेह साबित होगा। बेहतर ये है कि अभी मार्च और अप्रैल बाकी है, इस मार्च अप्रैल में आप फर्स्ट ईयर ना करें, ठीक है। हम आपको विन विन सिचुएशन में लेके जाते हैं। विन विन सिचुएशन ये है कि इस वक्त आप सेकेंड ईयर कर रहे हो, आप सेकेंड ईयर ही करें और सेकेंड ईयर की MCQs की तैयारी भी कर लें ताकि क्या हो जाए, MDCAT भी अच्छा हो जाए और जो आपके कुछ फीसद आपके सेकेंड ईयर के पेपर में MCQs आते हैं, बायो में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं, तो वो आप बहुत आसानी से MCAT के जरिए कर लेंगे। तो सैटरडे संडे 2 दिन की क्लास होती है,
तो उसमें मार्च से आप स्टार्ट लेंगे तो मार्च और अप्रैल के 2 महीने पढ़ लेंगे। इसमें सेकेंड ईयर कोशिश होगी कि कंप्लीट किया जाए, और फिर आफ्टर एग्जाम जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम आफ्टर एग्जाम 20 जून के बाद फर्स्ट ईयर पे फोकस कर लेंगे। फर्स्ट ईयर करने के बाद कम से कम एक महीना 20 दिन तो ऐसे रखें जो आपकी सेल्फ स्टडी की हो, जो आपके पढ़ने की हो, जिसमें आप पास पेपर करें, प्रैक्टिस करें, ग्रैंड टेस्ट करें, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें उस फाइनल टेस्ट के लिए जो सितंबर में होने जा रहा है। तो अगर बच्चा इस तरतीब में चलेगा तो इंशाल्लाह MD-CAT भी अच्छा करेगा, और अगर किसी ने नम्स का ऑप्शन लेना तो वो भी अच्छा करेगा। AQU वाले स्टूडेंट जो हैं वो अब थोड़ा सा, हमने तो एडमिशन क्लोज किए हुए इसमें कि हम अब AQU वाले स्टूडेंट्स को ले ही नहीं रहे, क्योंकि ये अब AQU का टाइम नहीं रहा। तो इसलिए ऐसा ना हो कि MD-CAT और नम्स के लिए भी हमें ये कहना पड़े कि हम MD-CAT और नम्स के लिए अब एडमिशन्स नहीं ले रहे और अब हम तैयारी स्टूडेंट्स को नहीं करा सकते क्योंकि टाइम कम रह गया है। तो इसलिए ये वीडियो मेरी इसलिए थी तमाम प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि अगर वो अभी सेकेंड ईयर में हैं और वो ये समझते हैं कि सेकेंड ईयर के बाद वो MD-CAT की तैयारी करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। बेहतर ये है कि आप मार्च से स्टार्ट लें, मार्च और अप्रैल आप ये काम कर लें, और उसके बाद फिर आप 28 जून से हमें ज्वाइन करें और फिर कंप्लीट तैयारी करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।